जेई को बचाया जा रहा हो, क्या बताओ, ऊपर आला अधिकारियों और नेताओं का हाथ हो, क्या बताओ इसमें? जब महात्मा गांधी नोट पे छपा होता ना जी, नोट छपा होता है, लाठी लेके चलते थे महात्मा गांधी, लाठी गायब कर दी। महात्मा गांधी की नोट पे फोटो है, नोट पे फोटो में इतने दम है कि महात्मा गांधी दिखाकर जो मर्जी काम कराया जा सकता है। तो यहाँ के नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा ये चीज? सब दिखाई देता है, माल मोटा पोस्ट है। जनता को बख्श दो, नगर परिषद के अधिकारी जो भी इसके कार्य में इन्वॉल्व है सबके खिलाफ दर्ज हो। ऐसा ना हो एक जेई बचा है यहाँ, बाकी जो मास्टरमाइंड है इसके एमई एक्शन जो थे सब ट्रांसफर हो निकल गए। अब ये जो जेई बचा है इस जेई पे ट्रांसफर निकल गया, जेई पे ट्रांसफर फिर आगे बैठा है, तो जेई निकल जाएगा, बाद में कार्य करेगा कौन? कितने लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ेगा जब एफआईआर होएगी इस जेई पे, इस करप्ट जेई पे कब एफआईआर होएगी? क्या हमारे प्रवीण जेई पे जिसकी सुपरविजन में ये काम चल रहा है उसको अभी कितने हादसों की परमिशन दी हुई है? कितने और बड़े बड़े हादसों का लोगों को शिकार होना पड़ेगा? कितने लोगों को अपनी जानें देनी पड़ेंगी तब जाके इस जेई पे एफआईआर होगी? मैं डीसी साहब से एक सवाल कर रहा हूँ, कितने लोगों को इन चीजों का शिकार होना पड़ेगा? आप एक काम करो, ये चैम्बर सेम है तो आने वाले चैम्बर आगे और भी है, लोड डलवाओ, पता लग जाएगा सारी गाड़ी का। लोड डलती सामने जहाँ लेंटर टेस्ट किया गया है वो लेंटर ही उखड़ गया वहां से, तो लेंटर की फ्रिक्वेंसी है क्या? आप देखो सीसी का लेंटर है, ये जो सीसी लेंटर होता है उसमें सीमेंट का एक भी कहीं दिख रहा है सरिया के अंदर कि सरिया पेस्टिंग है कहीं? हमारे पास सारा नक्शा है, सारा मैप है, कितनी वैल्यू कितनी कैलकुलेशन सब कुछ डलना चाहिए। पाइप आप ये देखो सरिये के ऊपर जेई अनपढ़ है क्या? आप बात सुनो, सरिये के ऊपर क्या होता है, हम जब लेंटर डालते हैं सरिये पे कंक्रीट का कोई वो जो कंक्रीट जो है बजरी या सीमेंट इस पे कहीं दिख रही है आपको लगी हुई? ताश के पत्तों तरह बिखर गया, देखो पूरा ऐसे निकल गया भाई। आप सुनो, आप ताश के पत्तों तरह बिखर गया, तो आप ये देखो ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग नक्शा ड्राइंग बनाई, शीशी का था, शीशी का काम होना था, इसको जाल ही प्रॉपरली आना था, इसका पूरा जाल ही ऐसे बनना था। जाल इन्होंने ऊपर जाल रखा है बकायदा बना करके, जाल प्रॉपरली नीचे से जाके ऊपर राउंड होना था, जाल ऊपर जान जाना था, ऊपर जाल बनाकर जाल रखा है ऊपर। बिल्कुल तो होना ही पॉसिबिलिटी बात है ना। एक बात मैं सबसे पूछना चाहूंगा, सभी कमेंट करके जवाब जरूर दें। अगर किसी रोड पर कोई ब्रेकर बना देता है या कोई खड्डा कर देता है, उसमें कोई घटना घटती है तो जिसने ब्रेकर बनाया या खड्डा किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। ये जो खड्डा सरकारी अधिकारियों व यहाँ के बस ठेकेदारों ने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही भाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सनी सिंह। आप सबको बता दूं, सिरसा में करोड़ रुपए की लागत से ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन डाली गई है, इस पाइपलाइन का जो कल दृश्य हुआ है, जो कि सिरसा की जनता भवन रोड अनाज मंडी के पास गेट नंबर 2 के पास हुआ है। करते हैं प्रसाद ट्रक ਤੁਹਾਡਾ जी? हाँ जी हाँ जी। की नुकसान होया, कितना नुकसान है लगता है? 40 लाख की गाड़ी है जी, 20 अब लगा लो, पलटे बाद गाड़ी की आधी कीमत रह जाती है। ये सीवर जो मेन होल बनाया गया इसमें सीमेंट डाली गई है? दिखाओ, मिट्टी है जी, ये सारी मिट्टी है जी, सारी मिट्टी है, कोई लेंटर नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। HR 69E0337 टाटा कंपनी का ट्राला। अभी खाली ट्राला मंगाया गया, इसमें सारी लोडिंग होगी, सारा जो मटेरियल है सारा अनाज इसमें लोडिंग किया जाएगा। ये रिक्शा इसके नीचे आ गई, जनता भवन रोड गेट नंबर 2 सिरसा। भ्रष्टाचार की वजह से हुआ बहुत बड़ा खेल है। जो सीवर है बिना सीमेंट का बनाया गया था, जो कि आज SBR टूट गया, जिसकी वजह से ये ताला पलट गया। कई लोगों की जान जा सकती थी, परंतु बचत रही, कीमत रही, किसी का नुकसान नहीं हुआ जानवर का। परंतु इस ट्राले का काफी नुकसान है, जो कि जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए। ये गेट नंबर 2 है, आपको दिखा दो। गेट नंबर 2 के पास ये जो मेन होल बनाया गया था, जिसकी लागत लगभग 1 लाख रुपए थी। और आपको बता दूं 1 लाख रुपए में अगर किसी की घर की छत डाली जाती है
तो सालों साल वो छत टूटती नहीं। परंतु ये जो देखो मटेरियल इसमें लगा है, ये देखो, ये इसमें सीमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, सीमेंट नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं डालेगी। तो इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह का जो घपला घोटालेबाजी सिरसा में हो रही है, नगर परिषद द्वारा किए गए कार्य, नगर परिषद द्वारा किए गए कार्य बिल्कुल ही बेकार और विफल रहे। आपको बता दूं, विनाश के तौर पर ये काम किए जा रहे हैं। विकास की उम्मीद थी परंतु विनाश हो रहा है सिरसा में, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। कल लाखों रुपए का नुकसान जो हुआ, ट्रक इसमें धंसा, एक रिक्शा सवार की रिक्शा इसमें तहस नहस हो गई। कोई भी अधिकारी यहाँ पे मौके पे नहीं पहुंचा, कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुंचा समय पर, और जो भी आया सिर्फ दिलासा दे गया, और तो इस दिलासे से कुछ नहीं होगा। तो सबसे अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार किसी एक बंदे की देन नहीं है, ये भ्रष्टाचार में कई लोग सम्मिलित हैं। आपको बता दूं, नगर परिषद के आला अधिकारी जो कि पढ़ लिख कर जेई एक्शन एमई बने हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें रुचि होगी, किसी में रुझान होगा। ये जो जितना भी मटेरियल इसमें यूज किया गया है पूरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, परंतु कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल तो सीमेंट नाम की चीज यूज नहीं की गई। इतना बड़ा मेन होल, नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं लगाई गई। ट्रक जब इसको ऊपर से गुजरा तो ये तभी की उसी वक्त ये तहस नहस हो गया। यहाँ के जो डीसी साहब है उनसे अनुरोध करूंगा इसके प्रति कड़ा संज्ञान लें, इस विषय की जांच करें। आपको बता दूं, ये जो विषय है काफी गंभीर है। पूरे शहर में जिंदा मसाले जो है दागी गई है, कभी भी फट सकती हैं, कभी भी जनता की जान जा सकती है। मतलब पॉपुलेशन कम करने के लिए कहीं ना कहीं इनका भी बीच में हाथ होगा। और आपको बता दूं, जो भ्रष्टाचार है, शुरुआत जो होती है नगर परिषद में जेई से होती है। एक जेई जब एमबी भरता है, उसमें इसकी कैलकुलेशन करता है, इसके बिल पास करवाता है, तो जेई का मुख्य रोल इसमें अदा किया गया है। जिस जेई ने इसके अंदर अपना अहम रोल निभाया इस प्रकरण में, इस लोगों को मारने में, सिरसा को तहस नहस करने में, सिरसा के विकास को विनाश में परिवर्तित करने में, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो आला अधिकारी हैं, एमई हैं या ठेकेदार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनकी जो जांच की जानी चाहिए। ये देखिए, अब ये इन्होंने ये मंगाई है क्रेन। क्रेन से क्या करोगे भैया आप? नहीं, बस मलबा निकालेंगे जी। अच्छा, मलबा अंदर का बाहर निकाल लोगे आप? ठीक है। अब इसका भी ये मलबा निकालने के भी पैसे लोगे, दिए होंगे आपको ठेकेदार ने? ठेकेदार ना माना कम। अच्छा, ठेकेदार आप ही करागा, दूसरे का दोबारा तैयार कर जाएंगे। दोबारा तैयार कर दोगे आप? मतलब आप ये चीज देखो, वो पाइपलाइन दिखाओ जी। ये नई पाइपलाइन डाली थी, इसके अंदर मलबा फंसा हुआ है, अंदर गंद फंसा हुआ है। मतलब इसको साफ करने के लिए भी पहले जब बनाया है, इसको साफ करके क्यों नहीं बनाया गया, पहली बात तो। और इसके अंदर इतना मलबा पहले से इकट्ठा हुआ पड़ा, आप बताओ। उसके अलावा ये जो बनाया गया, इसकी बनावट आप देख लो, बिल्कुल बेकार। अगर किसी जेई एक्शन एमई का आप कोई घर बता दो, उसकी दुकान हो या कोई प्रॉपर्टी बता दो जो ऐसे तहस नहस हुई हो, उसमें बढ़िया मटेरियल कैसे डल जाता है। ये जनता की मेहनत की कमाई का पैसा जनता पे नहीं लगाया जा रहा, बहुत बुरी बात है, विडंबना की बात है। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, आप क्या कहोगे जी? कैसे है जी? देख ही रहे हैं, सारा काम जो हो रहा है सही हो रहा है जी, आपके सामने ही है जी। 1 साल से बांट रखी है सारी सड़कें, बिल्कुल काम धंधा चौपट, बिल्कुल चौपट है साहब, सारी मंडी के काम चौपट हो रखे जी। अभी तो कई जगह ऐसा होना बाकी ऐसे कम से कम मटीरियल डाला तो ये काम थोड़ी होता ही। आप सब दे सकते हैं, आप सरिया दे सकते हैं, सीमेंट तो लगा ही नहीं इसमें, सीमेंट लगा नहीं, सीमेंट लगा ही नहीं। सीमेंट भी लगा होता तो इसकी मजबूती बन जाती सरिया अच्छे डाले होते जी। अच्छा, सरिया इससे अच्छे तो आप घर में डालते हैं, इसमें तो 50-50 टन के घोड़े टपड़े इसके ऊपर से, तो कैसे जाएंगे बोलो। तो हमारे साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले एक एक्सपर्ट आ चुके हैं, मुदगिल जी। जी, आप क्या करोगे? कहना कि आप सामने ही आपने बहुत जोर लगाया भ्रष्टाचार खत्म करने में, पर कहीं ना कहीं आपको भी भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्टाचारी की जो आवाज होगी भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। सिरसा शहर है, मरने के लिए आपको मरने के लिए दवाई या गोली की जरूरत नहीं है। सड़कें बहुत अच्छी है हमारी, सड़कों में अंदर जमा तो सोचे समाधि बन जाएगी परमानेंट। 1 लाख रुपए लागत में ये चैम्बर बना है। 1 लाख रुपए ठेकेदार को मिलेंगे, जीएसटी एक्स्ट्रा, उसको 99 अलग पोस्टमेंट। इस चैम्बर की लागत कमेटी दे रही है। आप पूरी वीडियो में देखते, चैम्बर का जो जाल है, वो जाल ही पूरा सड़क से अप हो गया, सड़क से निकल गया। तो आने वाले आप पूरे चैम्बर आप निकाल लो, अभी तो एक चैम्बर फटा है, आने वाला चैम्बर देख लो आप किस तरह सारे शहर का ला दिया, वो भी ऐसे बने। जो ड्राइंग दी है इनको चैम्बर की, ड्राइंग के विपरीत ये चैम्बर बना हुआ है। ड्राइंग का अगर आप देखोगे, ड्राइंग का विपरीत चैम्बर बनाया हुआ है। अब एक पाइप देखो, पूरी पाइप में जो पाइपें डली हैं 11 mm की लगभग पाइप है ये। पाइप के सरिये निकल के देखो आप, मजे की बात देखो, एक सीजन निकला नहीं है। 1 साल में टेंडर पूरा करना था, 1 साल के अंदर पाइप की कंडीशन देखते हो किस प्रकार की है। यहाँ के नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है ये चीज, सब दिखाई देता है, माल मोटा पहुंचता है। पहले भी एक फेज 1 में टेंडर डाला था, 34 करोड़ का टेंडर था, 40 करोड़ का भुगतान कर दिया और टेंडर निकाल के 2 साल ऐसे निकाल देते हैं।
तो बच्चा एक साल में काम करते हैं, जब सिक्योरिटी लिखा जाती जो सिक्योरिटी होती है करोड़ों रुपए की जो जमा है कमेटी में, वो निकाले पार हो जाते हैं। जनता को पता ही नहीं यहाँ कुछ होता है। जनता के कोई पंगा लेगा, आवाज उठाएगा तो सरकारी काम बाधा का नाम का पर्चा डरा के तो उसको दूर कर दिया जाता है। पब्लिक को पता ही नहीं क्या होना है, जबकि क्या होना चाहिए, प्रॉपर नोटिस बोर्ड होना चाहिए, उस पर लिखा जाना चाहिए कौन सी कंपनी काम कर रही है, इसमें क्या काम होना है, अधिकारियों के नंबर वगैरह अंकित होने चाहिए। आप ये बताओ, आने वाली पीढ़ी के लिए सब दुकानदार बैठे, चलिए अंकल बैठे हमारे, इनके बच्चे हैं, आने वाले बच्चे क्या छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल है जी। कुछ छोड़ के, ये लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुएं खोल जा रहे हैं जिंदा। जो पहले राजा महाराजाओं टाइम में गुफाएं मिलती थी बड़ी बड़ी, आने वाले टाइम में 15-20 साल बाद लोग हमारे बच्चे देखेंगे तो क्या नीचे सुरंग निकल रही है। तो चुटाया टाइम के टाइम भी ना पाइपलाइन डली स्टॉर्म वाटर की, वो पाइपलाइन को जमा कर दिया। चुटाया टाइम नीचे पाइप डली हुई है, अब नई पाइपलाइन डाल के क्या साबित किया जा रहा है? ठेकेदार को फायदा पहुंचाया, सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। 1 साल का टाइम पीरियड था, उसके बाद 1 साल टाइम पीरियड खत्म होगा नवंबर में, तो 1 साल टाइम खत्म होने के बाद शहर का काम पेंडिंग है। फेज 1 में भी शहर पाइपलाइन डली थी, उसको बाढ़ के बाद टपा के पैसा खत्म कर दिया, सिक्योरिटी लेके ठेकेदार निकल गया। अब पाइपलाइन फटती है कहीं से तो क्या कहते हैं, ठेकेदार कहता है जी मेरे तो टाइम पीरियड खत्म हो गया जी। तो टेंडर की कमेटी क्या करेगी, मस्टॉल पे या टेंडर लगा करके उसको रिपेयरिंग का टेंडर काम करेगी। पर ये अब तो 1 साल है, आने वाले कई सालों में टूटेंगे, चैम्प टूटेंगे तो कमेटी टेंडर लगाएगी इसका बकायदा रिपेयरिंग का। ठेकेदार को तो निकल जाएगा, ठेकेदार सोनीपत का निकल जाना, काम का निकल जाएगा, फटाफट करके निकल जाना कोशिश करते हैं। आपको बता दो, नवंबर के महीने 2025 में ये टेंडर जो पास होना था, पूरी ये प्रक्रिया कंप्लीट होनी थी, परंतु भ्रष्टाचार के चलते ये काम बढ़ता जा रहा है। ठेका तो जो उनको मिलना था मिल गया, अब रिपेयरिंग के और पैसे खाएंगे वो। रिपेयरिंग के बाद आपको बता दो, भगवान श्री परशुराम चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक जो पाइपलाइन डाली गई थी, 16 से 20 फुट गहरी डाली गई थी, वहां पर इंटरलॉक टाइलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना है, परंतु वो टाइलें बेकार जाएंगी, दोबारा फिर उनका जो है नीचे धस जाएंगी। और जो ग्रिलें लगी हैं, ग्रिलों पे बिना साफ सफाई किए, बिना कुछ किए उन पे रंग किया जा रहा है। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है, उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। गुरलाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा जाता है। बताओ, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बीएनडीआर विभाग ने अभी तक अपनी क्या जिम्मेवारी निभाई? 10 करोड़ 64 लाख के 3 नोटिस जारी कर दिए। आम बंदा अगर खाली खोद ले तो उसपे एफआईआर दर्ज होती है। बिल्कुल है। तो ये नगर परिषद को छूट किस चीज की? ये लूट की छूट है। हमारा जनता का पैसा, जनता ही परेशान है। ये पहली बार देख रहे हैं, जनता के पैसे से इन लोगों को तनख्वाह मिलती है और जनता ही अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए इनका पिट सपा कर रही है। और आगे आने वाले भविष्य जो है उसकी क्या सेफ्टी है? हम अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या करके जा रहे हैं? आज जो लोग चुप है ना, जो लोग ये खड्डे से दूरी करके जाते हैं, छोड़े यार अपने आगे देख अपना काम करें, वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों को क्या देके जा रहे हो, क्या सीख देके जा रहे हो? और अगर आज आप अपने हकों के लिए नहीं बोलोगे तो कल आपके लिए कौन बोलेगा? बिल्कुल है जी। एक बात मैं सबसे पूछना चाहूंगा, सभी कमेंट करके जवाब जरूर दें। अगर किसी रोड पर कोई ब्रेकर बना देता है या कोई खड्डा कर देता है, उसमें कोई घटना घटती है, तो जिसने ब्रेकर बनाया या खड्डा किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। ये जो खड्डा सरकारी अधिकारियों व यहाँ के भ्रष्ट ठेकेदारों ने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही भाई? देसी घी, डालडा घी, मक्खन, इसी का रिवाज चल रहा है। बस वो ठेकेदार अधिकारी को या नेताओं को दिया जाता है, उनकी बोलती बंद की जाती है। सही कह रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ जो है ना, डालडा देसी छोड़ो, सीधा सीधा करप्शन के आधार पे सैंपलिंग की जाती है। करप्शन के आधार पे सैंपल पास होते हैं, मोटे पैसे की सेटिंग होती है, पैसे के आधार पे सैंपल पास होते हैं। हमने 3 जगह दी थी भी यहाँ खड्डे खोदो, वहां तीनों जगह पे बेड नहीं मिला था। इन लोगों ने जो निशानी इन्होंने कर रखी थी, वहां इन्होंने रात को बुला के अपने खड्डे खुदवाए, फिर सैंपलिंग वालों को बुलाया। इसका मतलब सारा प्री प्लान सौदा है, सारा सौदा फिक्स है। नीचे से मेरा सैंपल पास होएगा, नीचे से लेके ऊपर तक फिक्स है। हर सैंपल की फीस जाती है साथ लिफाफे में, फिर सैंपल पास होके आता है। आप अपने त्योहार पे कितनी मिठाइयों के सैंपल भरे गए थे, आज तक किसका सैंपल फेल आया? मैं भरवाता हूँ सैंपल और उसके सामने यही सैंपलिंग उसकी टेस्ट हो और कोई उसको 50% भी पास करके दिखा दो, मान लेंगे। और दूसरा, मैं प्रशासन से एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है, कितने लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ेगा जब एफआईआर होएगी इस जेई पे, इस करप्ट जेई पे कब एफआईआर होएगी? क्या हमारे प्रवीण जेई पे जिसकी सुपरविजन में ये काम चल रहा है, उसको अभी कितने हादसों की परमिशन दी हुई है? कितने और बड़े बड़े हादसों का लोगों को शिकार होना पड़ेगा? कितने लोगों को अपनी जानें देनी पड़ेंगी तब जाके इस जेई पे एफआईआर होगी? मैं डीसी साहब से एक सवाल कर रहा हूँ, कितने लोगों को इन चीजों का शिकार होना पड़ेगा? तो
डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, हम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसे भ्रष्टाचारियों पर तुरंत कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, एक बात का सवाल का जवाब आप सभी दें। जितने भी करप्टेड अधिकारी हैं उनकी बैंक अकाउंट की डिटेल ना खंगाली जाए। अकाउंट में तो कोई लेता नहीं, सारे नगद ही लेते हैं। और जितने भी अधिकारी करप्टेड हैं उनकी सारी संपत्ति की जांच हो। उनके परिवार के पास आज से 2 साल पहले क्या था, 4 साल पहले क्या था और आज क्या है, उनकी संपत्ति की जांच की जाए और देखा जाए कितना भ्रष्टाचार की वजह से उन्होंने कितना कमाया। सही कहा सर? जब आम लोगों की प्रॉपर्टी के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना है तो ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की बंदर बाट कर रहे हैं, इन लोगों का भी कोई पोर्टल बनना चाहिए भी जो अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी करने से पहले उनकी क्या प्रॉपर्टी थी, क्या उनके पास बैंक अकाउंट में क्या लेन देन था, क्या उनके पास निजी संपत्ति थी और ज्वाइनिंग के बाद आज का उनके पास लाइव क्या डाटा है, ये भी सारा जो है ना लाइव आम लोगों को पता होना चाहिए। इतना भ्रष्टाचार के बल से बनाया गया है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? आप ये देखो, चैम्बर जो बनाए हैं, चैम्बर के अंदर तार लगा करके ज्वाइंट किया गया है, जबकि इसको वेल्डिंग से टच करके वेल्डिंग टच करके इसको करना चाहिए था। और आप सामने देखते हो पूरा तार बांध कर, बल्कि वेल्डिंग से टच करके इसको करना था, तार बांध करके पूरा जाल बांध दिया, तार बांध कर जाल बिछा दिया। इनको ये सर अब को ये नहीं पता लगा कि इतने जो वजनी ट्रक यहाँ निकलेंगे, वे ट्रक निकलेंगे, उसके बाद इसका आने वाले भविष्य में टाइम पे होगा क्या, इस टाइम पे होगा क्या आने वाले टाइम पे? क्या कार्रवाई हुई आपको जो लगता है? जो नेता आए थे कोई कार्रवाई नहीं होनी, कोई कार्रवाई नहीं होनी, ठंडे बस्ते होने। जब सीएम फ्लाइंग के जो सैंपलिंग लिए गए उसकी रिपोर्ट तक पब्लिश नहीं की गई अब तक। उसकी रिपोर्ट पब्लिश तो आने वाला, इसका क्या होने वाला है? अभी तो एक चैम्बर उठा, आप एक काम करो, ये चैम्बर सेम है तो आने वाले चैम्बर आगे और भी है, लोड डलवाओ, पता लग जाएगा सारी गाड़ी का। लोड डलती सामने जब जहाँ लेंटर पेस्ट किया गया है वो लेंटर ही उखड़ गया वहां से, तो लेंटर की फ्रिक्वेंसी है क्या? आप देखो, सीसी का लेंटर है, ये जो सीसी लेंटर होता है उसमें सीमेंट का एक भी कहीं दिख रहा है सरिया के अंदर कि सरिया पेस्टिंग है कहीं? हमारे पास सारा नक्शा है, सारा मैप है, कितनी वैल्यू, कितनी कैलकुलेशन, सब कुछ डलना चाहिए। पाइप में आप ये देखो, सरिये के ऊपर अनपढ़ है। आप बात सुनो, सरिये के ऊपर क्या होता है, हम जब लेंटर डालते हैं सरिये पे कंक्रीट का कोई वो जो कंक्रीट जो है, बजरी या सीमेंट, इस पे कहीं दिख रही है आपको लगी हुई? ताश के पत्तों तरह बिखर गया, देखो पूरा ऐसे निकल गया भाई। आप ये देखो, आप सुनो, आप ताश के पत्तों तरह बिखर गया। तो आप ये देखो, ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग नक्शा ड्राइंग बनाई, सीसी का था, सीसी का काम होना था, इसको जाल ही प्रॉपर्ली आना था, इसका पूरा जाल ही ऐसे बनना था। जाल इन्होंने ऊपर जाल रखा है बकायदा बना करके, जाल प्रॉपर्ली नीचे से जाकर ऊपर राउंड होना था, जाल ऊपर जाल डालना था, ऊपर जाल बनाकर जाल रखा है ऊपर। बिल्कुल तो होना ही पॉसिबिलिटी बात है ना। टेक्निकली इसकी मेजरमेंट की किसने, किस अधिकारी ने की, उसके लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शिक्षा के शहरों जो जनता को बख्श दो, नगर परिषद के अधिकारी जो भी इसके कार्य में इन्वॉल्व है सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। ऐसा ना हो एक जेई बचा है यहाँ, बाकी जो मास्टरमाइंड है इसके एमई एक्शन जो थे सब ट्रांसफर होकर निकल गए। अब ये जो जेई बचा है, इस जेई पे ट्रांसफर निकल गया, जेई पे ट्रांसफर फिर आगे बैठा है, तो जेई निकल जाएगा, बाद में कार्य करेगा कौन? आप करेगा कौन? डीसी साहब के संज्ञान मामला है, हमें उम्मीद है, पकड़ा जाएगा तो और भी अधिकारी हमें बड़ी उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई जल्द होगी। और 1 साल का टाइम पीरियड ठेकेदार का निकल गया, वो अब गिरते पड़ते 1 साल 2 साल का टाइम निकालेंगे, अपनी लाइबिलिटी जो सिक्योरिटी जमा है कमेटी में करोड़ों रुपए वो लेकर निकल जाएंगे, बाद में मेंटेनेंस के काम पे होंगे। ये मेंटेनेंस के काम बाद में होंगे, ये मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लिया जाएगा। जेई को बचाया जा रहा हो, क्या बताओ, ऊपर आला अधिकारियों और नेताओं का हाथ हो, क्या बताओ इसमें? जब महात्मा गांधी नोट पे छपा होता है ना जी, नोट छपा होता है, लाठी लेके चलते थे महात्मा गांधी, लाठी गायब कर दी। महात्मा गांधी की नोट पे फोटो है, नोट पे फोटो में इतने दम है कि महात्मा गांधी दिखाकर जो मर्जी काम कराया जा सकता है। तो फिर सामने है ना फिर। तो ये अधिकारी जो लगे हैं जेई अनपढ़ है क्या सारे? ये अनपढ़ नहीं है, इसको हमारे माननीय डीएमसी साहब की पूर्ण रूप से शय है भी तू मान लिया मैं बैठा हूँ, कोई चक्कर नहीं है। तो खुलेआम मैं डीएमसी साहब से ये कह रहा हूँ भी डीएमसी साहब ने इसको खुली छूट दे रखी है। और डीएमसी साहब जो है इन भ्रष्टाचार, नगर परिषद के जितने भी भ्रष्टाचार की फाइलें हैं, डीएमसी साहब अपने पद और प्रभाव के चलते उन पे जांच नहीं होने दे रहे। तो कुछ मूर्ख लोग ये बात कमेंट करेंगे, आप ये जो है स्टॉर्म वाटर दिखाते रहते हो, ऐसा काम दिखाते रहते हो। आपको बता दूं, आज नहीं तो कल सिरसा का विनाश होने वाला है और इतना तगड़ा विनाश होगा, लोगों के घर दुकानें सब ढह जाएंगी, सब बुरा हाल हो जाएगा, तबाही मच जाएगी सिरसा में। सभी से अनुरोध करूंगा, वीडियो शेयर करो, वीडियो सेव करके रख ले। आज नहीं तो कल ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं, तभी हम आपको दोबारा ये वीडियो दिखाएंगे किस तरह के हालात आज हमारे साथ खड़े हो। हमारी ताकत बने, हम भी आपकी ताकत बनेंगे। आप इस वीडियो शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।